हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लीड कोड का प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। सो ये 238 प्रॉब्लम है गाइज। ये बहुत सारे कंपनीज में पूछा जा चुका है प्रॉब्लम। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब एक बार हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। सो गाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न एन एरे आंसर such that answer I is equal to the product of all the elements of nums except nums of I। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि ये जो भी 1 2 3 4 है, अब ये एरे है। तो इस एरे में बेसिकली जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली होना चाहिए सम ऑफ अदर एलिमेंट्स। जैसे ये 24 है, अब 24 जो है वो सम ऑफ दीज इनका सम होना चाहिए। तो 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इक्वल टू 24। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अब 2 के लिए 3 इंटू में 4 इंटू में 1, 3 इंटू 4 इंटू 1, 3 4 जा 12, तो ये 12 यहाँ पे आ गया। एंड गाइस सिमिलरली अपना अब जैसे इसके लिए देखेंगे तो थर्ड के लिए देखेंगे 4 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8, तो 8 यहाँ पे आ गया। एंड सिमिलरली इस 4 के लिए देखोगे तो 3 इंटू 6, 6 1 जा 6, तो 6 यहाँ पे आ गया। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गाइस। अभी और भी देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे, समझेंगे। तो अब प्रोसीड करते हैं बेसिकली आगे। सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स ऑफ सफिक्स नम्स इज गारंटीड टू फिट इन ए 232 बिट इंटीजर। जो भी ये जो प्रोडक्ट है ना वो 232 बिट इंटीजर में फिट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये लाइन। सो यू मस्ट राइट एन एल्गो दैट रिटर्न्स इन बिग ऑफ एन टाइम एंड विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन। तो गाइस अभी एक बार ये भी एक बार समझ लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो एक बार ये स्टेटमेंट, ये भी इनपुट एंड आउटपुट देख लेते हैं। तो गाइस अब इसके लिए -1 के लिए ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना इनका एडिशन होगा। ठीक है, तो 1 इंटू में 0 इंटू में -3 इंटू में 3, डेफिनेटली 0 का किसी से भी मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। अब ये उसके बाद अगर आप ये सेकेंड एलिमेंट के लिए देखोगे तो इसके लिए भी 0 है, तो 0 का इन सब के साथ मल्टीप्लाई वगैरह होगा, तो इसके लिए भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अब ये जो 0 है, अब 0 है तो अब इसके अलावा सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो जो भी एरर में एरे में है। तो -3 इंटू 3 इंटू -1 इंटू 1, तो गाइज यहाँ पे 3 3 9, -9 इंटू -1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 इंटू में 1 इक्वल टू 9। तो आप देखोगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे 9 स्टोर हो गया। सिमिलरली इसके लिए 0 स्टोर हो जाएगा, बिकॉज 0 का मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ ये सारी चीज़ें हैं 0 ही होगा। सिमिलरली इसके लिए भी ये जो है यहाँ पे 0 ही होगा। तो गाइज ये अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी, एंड नहीं आई तो एक बार और ये रिपीट पे देख लो, डेफिनेटली आपको समझ आएगी। तो गाइज अभी एक सिंपल अप्रोच है इसको रिजॉल्व करने के लिए। एंड सिंपल अप्रोच ये है कि हम क्या करेंगे, जैसे ये एरे है इसको कर देंगे 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया, सम इसका आ गया पूरे का, नॉट सम, इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन आ गया अपना 24। अब 24 मल्टीप्लिकेशन आ गया गाइस, और अब अभी आप देखोगे ना तो इस 24 को बेसिकली अब हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन ये जो एरे है, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 24 डिवाइड बाई 1, 24 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 3 एंड 24 डिवाइड बाई 4। ये देखोगे तो ये जो आंसर आएगा वो 24 डिवाइड बाई 1 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 8 जा 24, 8 आ जाएगा, 4 6 जा। तो ये देखोगे ये आउटपुट एरे के बिल्कुल इक्वल है। बट गाइज इस प्रॉब्लम में एक इश्यू है। बेसिकली ये आंसर तो हमारा आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया गया है डिवीज़न परफॉर्म नहीं करना, डिवीज़न ऑपरेशन, बट इसमें एक इशू भी है। अब इशू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इशू ये है गाइज कि सपोज करो ये जो एरे है ये हो 10 की पावर 4, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 12। सो 10 की पावर 12 आ जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 10 की पावर 12,
जो ग्रेटर देन है 2 की पावर 32 से। जो यहाँ पे 32 बिट इंटीजर है ना, तो 2 की पावर 32 से ये ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। सिमिलरली हमने क्या सोचा कि इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी एलिमेंट है एरे के उनसे डिवाइड करेंगे। अभी इस केस में देखोगे तो ये जो 24 है, इस 24 को अगर हम इस 24 को अब इससे डिवाइड करेंगे तो 24 डिवाइड बाई 0, तो ये अनडिफाइंड या फिर ये फिजिबल नहीं है, ये सही नहीं है। तो ये वाला भी एक इशू है, तो ये अप्रोच हम नहीं ले सकते। तो वैसे एक ऑप्टिमल अप्रोच है अपने पास, उस अप्रोच के थ्रू जाएंगे एंड देखते हैं वो अप्रोच क्या है बेसिकली। तो गाइस आई होप ये आपको अप्रोच समझ आया होगा। बट हाँ, अब नेक्स्ट अप्रोच के साथ जाते हैं। नेक्स्ट अप्रोच ये है, अब सपोज करो मेरा एरे आ गई है 3 4 6 1 2। तो गाइस अभी सोचो आप, अब इसमें सोचोगे तो आपको एक चीज़ फाइंड आउट करोगे कि ये जो 3 है ना, ये जो 3 है यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, राइट का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 इंटू 6 इंटू 1 इंटू में 2, 6 4 जा 24, एंड जैसे 4 इंटू में 6 इंटू में 1 इंटू में 2, 6 4 जा 24, 24 इंटू 1 24, 24 इंटू में 2 48, 48। तो यहाँ पे 48 आना चाहिए इसका राइट। सिमिलरली आप इसके लिए देखोगे ना, 4 के लिए, ये 4 के लिए अगर आप देखोगे तो लेफ्ट का एंड राइट का मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो यहाँ पे आएगा। तो 6 1 जा 6, 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो आउटपुट यहाँ पे ये होना चाहिए, ये सेकंड एलिमेंट। सिमिलरली आप पैटर्न देखो आप एक बार, 6 के लिए लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन, राइट का मल्टीप्लिकेशन एंड फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। 3 4 जा 12 एंड 12 2 जा 24। ठीक है। तो गाइस सिमिलरली आप इसके लिए देखोगे तो 3 इंटू में 4 इंटू में 6, ये हो गया 4 जा 12, 12 6 जा 72 हो गया, एंड देन ये 2, तो 72 इंटू में 2 144। एंड सिमिलरली अब इसके लिए पूरे राइट का मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा अपना 72। तो गाइज ये जो है ना ये अपना आउटपुट आएगा। एंड हमने क्या किया, हमने मिडल एलिमेंट का लेफ्ट एंड देन राइट, लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन किया, राइट का मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, जो भी हमारा एलिमेंट है उसका, जैसे ये एलिमेंट है लेफ्ट में कुछ नहीं है तो राइट का मल्टीप्लिकेशन इस 0th इंडेक्स पे होगा। सिमिलरली इसके लिए लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन एंड राइट का मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा। तो गाइज अब हम एक बार समझते हैं मतलब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन गाइज इसका बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट एरे ले लेंगे। सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको पूरा ड्राई रन करवा के एंड अच्छे तरीके से समझाऊंगा एंड देन सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो अब सपोज करो हमारा एक लेफ्ट एरे हो गया एंड सिमिलरली हमारा राइट हो गया। ठीक है। अब गाइज अब यहाँ पे जैसे लेफ्ट के लिए देखेंगे तो लेफ्ट में यहाँ पे इसका लेफ्ट क्या है, इस 3 का लेफ्ट क्या है, 3 का लेफ्ट कुछ नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दो। अब यहाँ पे 4 का लेफ्ट क्या है, 4 का लेफ्ट है 3। ठीक है। एंड अब 6 का लेफ्ट क्या है, 6 का लेफ्ट है गाइस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। सिमिलरली 1 का लेफ्ट है 6 इंटू में 4 इंटू में 3, 6 इंटू में 4 इंटू में 3। एंड 2 का जो है वो है 1 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है ये। एंड अब गाइज ये लेफ्ट का देख लिया, अब हम सिमिलरली राइट का देखते हैं। अब राइट का अगर हम देखेंगे राइट साइड से तो 2 का राइट क्या है, 2 का राइट कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद फिर 1 का देखेंगे हम। ठीक है, 1 का देखेंगे। अब जैसे हम 1 का राइट देखेंगे तो 1 का राइट जो है अपना वो है 2। एंड अब 6 का राइट देखेंगे, 6 का राइट देखेंगे तो 1 इंटू 2। 4 का देखेंगे तो 6 इंटू में 1 इंटू में 2। एंड सिमिलरली 3 का जब हम देखेंगे तो 4 इंटू में 6 इंटू में 1 इंटू में 2। ओके। सो अब गाइज मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल जो है ये नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे नीचे। तो गाइज इसका मैंने नीचे मल्टीप्लाई करके लिखा है, जैसे 3 इंटू 4 12, 6 इंटू 4 इंटू में 3 72, 1 इंटू 6 इंटू 4 इंटू में 3 72। सिमिलरली राइट का मैंने मल्टीप्लिकेशन करके ये जो है हमारा फाइनल आ गया। अब गाइज आउटपुट क्या होगा अपना, आउटपुट होगा जैसे ये लेफ्ट एरे में ये हमने स्टोर करवाया, राइट एरे में ये।
ठीक है, आउटपुट अपना होगा फिर अब लेफ्ट और राइट का मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 48, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे। 12 इंटू में 3 36, 12 इंटू में 2 24, एंड देन 72 इंटू में 2 144, एंड देन 72 का 72। तो गाइज ये अपना जो है आउटपुट हो गया। ठीक है, एंड यही आंसर है। आप देखोगे तो 48 36 24 144 72 ये आंसर है। तो ये सिंपल है गाइज। अब इसको हम इम्प्लीमेंटेशन इसका देखते हैं। तो गाइज अब सॉल्यूशन देखते हैं, एंड सॉल्यूशन से पहले मैं एक बार जो अपना ओरिजिनल एरे है वो नोट डाउन कर लेता हूँ। 3 4 6 1 2, 3 4 6 1 2। तो गाइज सॉल्यूशन आप देखोगे, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है अपना, जो मैंने अभी आपको दिखाया ऊपर, इसी को फॉलो कर रहे हैं हम बेसिकली। अभी आप देखोगे तो लेंथ ले लिया एंड देन लेफ्ट एरे बना दिया, साइज साइज ऑफ दिस एरे, एंड राइट बना दिया साइज ऑफ दिस एरे। एंड फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट लेफ्ट जीरो में, डेफिनेटली लेफ्ट जीरो में हम 3 ही स्टोर करवाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा लेफ्ट ऑफ जीरो में हमारा कुछ नहीं था। ठीक है, तो हमने जो है अभी लेफ्ट ऑफ जीरो में 1 स्टोर करवा दिया। ठीक है, लेफ्ट ऑफ जीरो में हमने 1 स्टोर करवा दिया, बिकॉज अब लेफ्ट ऑफ जीरो में कुछ नहीं था तो इसको ऐसे 1 ही कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पे एज ए 1 कंसिडर करेंगे। तो लेफ्ट ऑफ जीरो में 1 स्टोर करवा दिया। सिमिलरली राइट ऑफ लेंथ -1 में हमने 1 स्टोर करवा दिया। राइट ऑफ लेंथ -1 क्यों किया? क्योंकि जो साइज है, साइज का जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ पे ये 1 स्टोर है, तो ये करवा दिया। अभी लेफ्ट के लिए, जैसे ये लेफ्ट में जो हमने ये वैल्यू पॉपुलेट करवाई है 3 इंटू 4 ये सारी चीज़ें 1 3 12 72 72, तो अपना लेफ्ट एरे में जो है ना, लेफ्ट एरे में हमने इस वाले लूप के थ्रू आप ड्राई रन करोगे तो आपको समझ आएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया सब कुछ, जो भी मैंने यहाँ पे बताया वही प्रोसेस हम कोड के थ्रू कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो लेफ्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीरोथ पे हमने 1 स्टोर करवा दिया, एंड आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। और लेफ्ट ऑफ आई में लेफ्ट ऑफ आई -1, लेफ्ट ऑफ आई -1 जो पिछला प्रोडक्ट था, ठीक है, जो लेफ्ट का प्रोडक्ट था इनटू में नम्स ऑफ आई -1, जो नम्स में एलिमेंट है, ठीक है, वो करवा के हम इस लॉजिक से बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये वाली चीज़ अचीव कर रहे हैं इस वाले लॉजिक से। एंड सिमिलरली गाइस राइट के लिए लेंथ -2 से चलेगा एंड आई इज़ ग्रेटर देन -1, जब तक -1 जीरोथ इंडेक्स तक चलाना है अपन को। ठीक है, जीरोथ इंडेक्स से चलाना है और इधर से जीरोथ इंडेक्स से चलाना है और इधर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेसिकली, बिकॉज यहाँ से ये इस एलिमेंट पे तो मतलब इस इंडेक्स पे हमने, जैसे इस इंडेक्स पे हमने राइट ऑफ लेंथ -1 पे 1 ऑलरेडी स्टोर करवा दिया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर आप देखोगे राइट ऑफ आई इक्वल टू राइट ऑफ आई प्लस 1 इंटू में नम्स ऑफ आई प्लस 1। तो सिमिलर है, जैसे यहाँ पे आई -1 कर रहे हैं, नम्स का, फिर यहाँ पे राइट ऑफ आई प्लस 1 नम्स ऑफ आई प्लस 1। एंड गाइज एक बार अपना लेफ्ट, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट एरे आ गया, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा के जो आंसर एरे है, यहाँ पे एक आंसर एरे बनाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये भी जो है ये इसका लेंथ ही होगा, मतलब इस एरे का लेंथ के हिसाब से बनाएंगे ये एरे। एंड देन इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस, और आंसर आई में मतलब जो भी अपना 0 से स्टार्ट होगा। तो अब जैसे यहाँ पे है 1 इंटू में 48, तो 48 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। एंड सेकंड एलिमेंट पे बेसिकली देखो लेफ्ट ऑफ आई इंटू में राइट ऑफ आई, तो लेफ्ट ऑफ आई 3 इंटू में 12 3 जा 36, तो यहाँ पे स्टोर हो गया। एंड सिमिलरली बाकी के जो भी एलिमेंट्स है वो भी ऐसे ही अपने स्टोर हो जाएंगे। एंड देन ये फाइनल जो है अपना आउटपुट हो जाएगा, एंड देन इस रिटर्न कर देंगे इसको, इस एरे को। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, एंड आप चाहते हो कि मुझे इसको भी ड्राई रन करके अच्छे से समझाना चाहिए था तो वो भी आप बता सकते हो। बट आई होप मैंने इसमें ही सारी चीज़ें मोस्टली कवर कर दिया। ठीक है, मतलब ये समझाते हुए ही कवर कर दिया, बस इसका वही लॉजिक लिखा मैंने। तो आप खुद से एक बार ट्राई करना डेफिनेटली, एंड ये आपका हो जाएगा। एंड ये सॉल्यूशन बेसिकली लीड कोड पे कॉपी पेस्ट करोगे आप तो डेफिनेटली चलेगा। तो ये सॉल्यूशन मैं बोलूँगा इसके बेस पे, ऊपर वाले के बेस पे ये ट्राई करना आप खुद ही सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो। अगर आपको अच्छा भी नहीं लगा वो भी आप कमेंट करो प्लीज़, एंड अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करो। थैंक यू सो मच।